बरेली रोहिलखंड की राजनीतिक धुरी यूं ही नहीं मानी जाती है। राजनीतिक कहानी चाहे लखनऊ की हो या फिर दिल्ली की, सत्ता संगठन में बरेली उचित भागीदारी हमेशा पाती है। बरेली की जमीन से निकले एक से बढ़कर एक नेता मौजूदा वक्त में भी अपनी अपनी तरह से पावर पॉइंट के रूप में खड़े नजर आ रहे हैं। एक और जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रिकॉर्ड 8वीं बार संसद में बरेली का प्रतिनिधित्व कर अपना दमखम दिखा रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में बतौर कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोष अपने हाथों में लेकर धाक जमा रहे हैं। आंवला से 6वीं बार विधायक धर्मपाल सिंह हमेशा की तरह भाजपा सरकार में कद्दावर काबीना मंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं। तो और भी कई नेता हैं जो अपने अपने हिसाब से राजनीति में भाजपा की ताकत बढ़ा रहे हैं। चुनावी राजनीति में संतोष गंगवार जैसे दूसरे नेता रोहिलखंड क्या राज्य और देश में भी इक्का दुक्का ही नजर आते हैं। अपवाद के तौर पर 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 1989 से संतोष गंगवार बरेली लोकसभा सीट पर अपराजय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकारों में संतोष गंगवार कई बार लगातार मंत्री पद संभालते रहे हैं। अभी वह मंत्री जरूर नहीं हैं, लेकिन सरकार में दूसरे कई अहम दायित्व सौंपकर पार्टी ने उनकी योग्यता का बखूबी इस्तेमाल किया है। संतोष गंगवार उस दौर में भी बरेली से भाजपा का झंडा बुलंद करते रहे हैं जब पार्टी के दिन खराब चल रहे थे। 2009 में बहुत कम वोटों से वह क्यों चुनाव हारे, यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। भितरघात न होती तो उस वक्त भी बरेली में कहानी और हो सकती थी। बताने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रीय राजनीति में संतोष गंगवार की छवि बेदाग, निर्विवाद, शांत, सहज और सरल नेता की है जो 24/7 जनता के दरबार में अपनी मौजूदगी हमेशा दिखाते हैं। और यही वजह है कि सम विषम हर हालात में जनता का प्यार पाकर हर बार वह नई धमाकेदार जीत के साथ संसद में पहुंचने में कामयाब रहते हैं। इसी कारण से हमेशा वह भाजपा की आंखों के तारे बनकर रहते हैं। बरेली के लिए फक्र की बात है कि उसके पास राजेश अग्रवाल के रूप में एक और खास चेहरा मौजूद है जो कई दशक से राजनीति के फलक पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। योगी वंश सरकार तक यूपी में जब जब भाजपा की सरकार बनी, राजेश अग्रवाल हमेशा सरकारों में मंत्री की कुर्सी संभालते नजर आए। 90 के दशक से पहले वह संघ एवं भाजपा संगठन का चेहरा हुआ करते थे। 1993 में पहली बार बरेली शहर से चुनाव लड़े और धमाकेदार जीत के साथ सदन में पहुंचे थे। उसके बाद लगातार 6 बार बरेली शहर कैंट से एमएलए रहे। 2017 तक वह विधायक मंत्री के साथ यूपी भाजपा के कोषाध्यक्ष की कुर्सी भी संभालते दिखाई देते थे। 2022 के बाद केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा ने राजेश अग्रवाल को चुनावी राजनीति की जगह संगठन में बड़ा प्रमोशन देकर दिल्ली बुलाया, तो उसके बाद से वह पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने की अहमियत राजनीति के जानकार बखूबी समझते हैं। बरेली गर्भ 3 की कहानी के हीरो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जो 3.5 दशक से राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किए हैं और यूपी विधानसभा में बरेली की आंवला विधानसभा का 5वीं बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक वक्त वह कल्याण सिंह सरकार में पंचायती राज जैसा अहम मंत्रालय संभालते देखे जाते थे, तो योगी वंश सरकार में सिंचाई और योगी 2 सरकार में पशुधन, अल्पसंख्यक कल्याण जैसा मंत्रालय धर्मपाल सिंह के पास है, जो उनकी राजनीतिक एवं जमीनी ताकत दर्शाने के लिए काफी है। इसी तरह बरेली की शान योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जो अपनी सहज सरल राजनीति की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार बरेली सीट से लगातार 3री बार विधायक हैं और योगी 2 सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जैसा अहम दायित्व संभाल रहे हैं। पेशे से चिकित्सक होने के साथ समाज की सेवा और सरोकार में हमेशा जुटे रहने वाले मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जनता एवं पार्टी की नजर में आंखों के तारे हैं। कुछ ऐसे ही जमीनी राजनीति की बड़ी पहचान बन चुके आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने संघर्ष से सफलता की बेमिसाल कहानी लिखी है, जो बरेली को अपनी शख्सियत पर गर्व महसूस कराती है। कई बार विधायक और दर्जा राज्य मंत्री रहने के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने 2014 में आंवला लोकसभा सीट पर भगवा झंडा बुलंद किया था। उसके बाद 2019 में भी विजय रथ आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत का लोहा सबको मनवाया है। सिर्फ आंवला ही नहीं, बरेली से बदायूं और आसपास के दूसरे जिलों में ओबीसी लीडरशिप को ताकत दे रहे धर्मेंद्र कश्यप को लोग दीवानों की तरह प्यार देते नजर आते हैं। इसके नजारे उनके घर दफ्तर में रोज दिखाई देते हैं। संतोष गंगवार, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और धर्मेंद्र कश्यप जैसे शक्ति केंद्रों की श्रृंखला में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का नाम भी प्रमुखता से बरेली के हिस्से में आता है, जो राजनीति में धमाल मचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।
2017 में डॉक्टर उमेश गौतम ने नगर निगम की राजनीति में भाजपा की जीत का सूखा 17 साल बाद खत्म किया था और 2023 में उन्होंने दोबारा भगवा झंडा बुलंद कर बरेली मेयर की कुर्सी अपने नाम करके दिखाई है। डॉक्टर उमेश गौतम ने बरेली को इनोवेटिव यूनिवर्सिटी जैसा शिक्षण संस्थान देने का काम किया है, जिसके वह कुलाधिपति भी हैं। मेयर के रूप में वह स्मार्ट बरेली को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगे हैं और बदलती बरेली की तस्वीर सबको नजर भी आ रही है। लंबे वक्त भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी संभालने के बाद 2023 में बरेली कैंट सीट से विधायक बने संजीव अग्रवाल भी बरेली के चमकते सितारे हैं, जो कारोबार के साथ राजनीति में कामयाबी का बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। संजीव अग्रवाल प्रदेश भाजपा के सह कोषाध्यक्ष भी हैं। संघ एवं भाजपा में गहरी पैठ रखने के साथ समाज सेवा में भी उनका योगदान अहम माना जाता है। चुनावी समय में सीएम योगी बरेली शहर में सभा करने आए तो विधायक संजीव अग्रवाल के यहाँ जाना नहीं भूले थे। बरेली की राजनीति में डॉक्टर्स का प्रभाव भी भूला नहीं जा सकता। भाजपा की मजबूत राजनीति को और मजबूती देने का काम इस समय बरेली की भितरी सीट से विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से विधायक सलोना कुशवाहा के साथ उनके पति डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा भी कर रहे हैं। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा दोनों बरेली के नामचीन मेडिसिटी हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं और इनकी वजह से यह अस्पताल भी बरेली के राजनीतिक शक्ति केंद्रों में से एक माना जाता है। बरेली का ऐसा राजनीतिक दमखम ही उसको पूरे रोहिलखंड में सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनाता है और बरेली की राजनीतिक हस्तियों की कहानी पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। बरेली के पॉलिटिकल पावर पॉइंट आगे और कितनी पावर के साथ सामने आते हैं, यह कहानी भविष्य के हाथों लिखी जानी है।